क्या किसी के जीवन के 4 दिन के बारे में पढ़कर उसकी बायोग्राफी लिखी जा सकती है? क्या किसी 3 घंटे की फिल्म के 1 मिनट का हिस्सा देखकर उसका रिव्यू किया जा सकता है? क्या किसी किताब की प्रस्तावना केवल पढ़कर उस किताब पर टीका लिखी जा सकती है? आपका जवाब होगा ना। लेकिन भारत के अकादमिक जगत में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें ऐसा करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। तभी तो जी ऑफ इंडिया ने 1 लाख से अधिक लेख प्रकाशित किए, 36 आर्टिकल पढ़कर इन्होंने उसे सर्टिफिकेट दे दिया। ये रिसर्च है भाई, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है कि 5 ml लिया, टेस्ट किया और पूरे शरीर में कौन सी बीमारी है ये बता दिया। अब ये लोग जो हैं इनका तो सब चलता है क्योंकि ये उस खास गिरोह से आते हैं। आइए आपको समझाते हैं कि पूरा माजरा क्या है। एक्स पर हमें एक पोस्ट दिखी, हर्षिल जी ने उस पोस्ट में बताया था कि कैसे आईआईटी बॉम्बे में टैक्स पेयर्स के पैसों से ऑफ इंडिया के खिलाफ रिसर्च हो रहा है। रिसर्च करने वालों में 2 लोग शामिल हैं, एक के जयसाल नाम का वहाँ का स्कॉलर, तो दूसरी है ऑल्ट न्यूज़ की सिंजिनी मजुमदार। यानी जिस ऑल्ट न्यूज़ का फाउंडर मोहम्मद जुबैर झूठी खबरें फैलाने के लिए क्लिप कटुआ के नाम से कुख्यात है, अब उसके यहाँ काम करने वाले लोग आईआईटी में बैठकर दूसरों को सर्टिफिकेट बांटेंगे। खैर, हर्षिल जी ने इस पोस्ट में सवाल पूछा कि क्या आईआईटी बॉम्बे में जो सरकारी संसाधन दिए गए हैं वो ऐसे ही कामों के लिए मिले हैं? हमारे सीईओ राहुल रोशन सर की जब इस पर नज़र पड़ी तो उन्होंने ध्यान दिलाया कि कैसे इसी तरह के फालतू रिसर्च कर कर के ये लोग अपने नाम में डॉक्टर जोड़कर घूमते हैं। ये वैसे हमारे खिलाफ हुआ कोई पहला रिसर्च तो है नहीं, पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। इनकी साजिश देखिए, ये एक रिसर्च करेंगे, फिर उसमें से कंटेंट उठाकर आर्टिकल्स में इस्तेमाल करेंगे, फिर दूसरा रिसर्च करेंगे, उसमें पहले रिसर्च से कंटेंट डालेंगे, फिर एक आध आर्टिकल्स दोबारा आ जाएंगे, फिर इन सब का इस्तेमाल हमारे विकिपीडिया पेज से छेड़छाड़ के लिए किया जाता है। जब इस पोस्ट पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरे भी भीतर का जो गंभीर पत्रकार है वो जाग गया। अब मुझे लगा कि रिसर्च में ज़रूर इन्होंने बड़ी छानबीन की होगी, कई दिनों तक अध्ययन किया होगा, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की होगी। मैंने भी लिख दिया कि रिसर्च का जवाब हम रिसर्च से देंगे। मैंने ये भी लिखा कि कैसे इस गिरोह के लोग दारू पर चर्चा करते हुए सूरज, चांद, तारे, आसमान सबको गाली दे दें तो इसको भी साइटेशन के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। अरे ये तो देखिए ना कि इन्हें अवार्ड्स कैसे मिलते हैं। दारू पर साथ बैठने वाले 4 लोग 4 मंचों पर एक दूसरे की तारीफ करते हैं और अवार्ड देते समय तारीफ में कहे गए इन्हीं शब्दों को उनकी उपलब्धियों के रूप में पढ़ दिया जाता है। ये धांधली वैसे मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जब आईआईटी में रिसर्च हो रहा है तो ज़रूर कुछ सीरियस हो रहा होगा। हम पढ़ेंगे कि क्या रिसर्च है, फिर तथ्यों के साथ इसका जवाब देंगे। अब हमारा तो काम ही है रिसर्च का। मैंने तुरंत राहुल सर और नुपुर मैम को कॉल किया। अब इन दोनों को तो आप जानते ही हैं, ये कहने लगे कि अरे कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, हम क ख ग घ या ABCD का जवाब तो दे सकते हैं, ये भौं भौं ढेंचू ढेंचू का क्या जवाब देंगे। फिर भी चूंकि रिसर्च के नाम पर ये आम लोगों को फंसा सकते हैं, इसीलिए हमने अब जवाब देना तो ज़रूरी समझा। लेकिन यकीन मानिए, जब मैंने इनका ये कथित रिसर्च देखा ना तो मैं क्या बताऊं। कागज़ पर स्याही के छींटे मार दीजिए, उससे भी कुछ ना कुछ फैक्ट्स तो निकल ही आएंगे। मतलब जिस आईआईटी से देशवासियों को उम्मीद है कि हमें चैट जीपीटी से भी बढ़िया तकनीक बना कर देंगे, वहाँ डिस्क्लोज किए बिना चैट जीपीटी से रिसर्च हो रहा है। ये रिसर्च एथिक्स के भी खिलाफ है। हमारी आपकी कमाई से जो टैक्स दिए जा रहे हैं उस पर पलने वाली अब जेएनयू की जो ढपली गैंग है ना, वो अकेली नहीं है। अब आईआईटी में ऐसे चैट जीपीटी छाप रिसर्च करने वालों को भी पालने के लिए तैयार रहिए। एक तरफ सविता भाभी पर पेपर लिखे जाएंगे, दूसरी तरफ आईआईटी में लिखा जाएगा कि भज गोविंदम मूढ़मते का अर्थ है कि दलितों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये कवर पेज पर बताएंगे कि इन्होंने 54,580 आर्टिकल्स का अध्ययन किया है। जब आप खोलेंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने सिर्फ 36 आर्टिकल्स पढ़े हैं। वो भी कौन से पढ़े हैं इन्होंने कुछ नहीं बताया है। आर्टिकल्स के लिंक कहाँ हैं भाई, डेटा कहाँ है? किसी को इस रिसर्च के आधार पर काम करना होगा तो वो कैसे करेगा? इसीलिए मैंने कहा कागज पर स्याही छींट दिया जाए तो वो भी इससे बढ़िया ही रिसर्च निकल कर आएगा। इन 36 आर्टिकल्स में भी आपत्ति क्या है? हमने हिंदू और मुस्लिम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।
अब ISIS वाले अल्लाहू अकबर बोलकर गला काटेंगे तो हम उन्हें सिख और जैन कैसे बता दें। अब इतनी बेकार रिसर्च पर मैं अपना समय क्यों खराब करूं। मैंने भी खाना खाते खाते ही ChatGPT को दिखाकर पूछ लिया कि बताओ भाई ये रिसर्च कैसा है। यकीन मानिए ChatGPT ने जो कहा उसका मतलब यही है कि इससे घटिया रिसर्च कुछ हो ही नहीं सकती। इनके पास न डेटा है न आर्टिकल्स के लिंक हैं, यानी किसी को जांचना हो कि ये रिसर्च ठीक है या नहीं तो वो कैसे करेगा। इस रिसर्च में कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है, इन्होंने जो लिख दिया वही सही। मतलब पहले कंक्लूजन लिख दिया गया है फिर रिसर्च किया गया है। इससे बड़ी अकादमिक धांधली क्या हो सकती। रिसर्च एथिक्स कहती है कि कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और इनका देखिए क्या चल रहा है। ऑल्ट न्यूज में काम करती है रिसर्च करने वालों में से वो मीडिया संस्थान जिसके मालिक का काम ही है ऑफ इंडिया को बदनाम करना। अरे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से याद आया कि इनमें से अधिकतर तो ऐसे हैं जिनका देश के साथ ही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। इन्हीं में से एक है अनुपम गुहा, IIT बॉम्बे का ही प्रोफेसर। इसका तो नाम भी लेने में मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मेरा नाम भी वही है। वो रोहिंग्या घुसपैठियों की वकालत करता है। वो कलेक्टिव नामक संगठन से जुड़ा हुआ है और उसका काम है नक्सलियों की पैरवी करना। इन्होंने स्टेटिस्टिक्स का भी बाप भाई एक कर दिया है। इनके रिसर्च का कंक्लूजन ये है कि हमने हिंदू और मुस्लिम जैसे शब्दों का अधिक इस्तेमाल किया। अरे भाई ये तो हम छाती ठोक कर कहते हैं। हम तो कहते ही हैं कि हमारा जन्म ही उन्हीं घटनाओं को कवर करने के लिए हुआ है जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करती। हमारा जन्म घटनाओं से जुड़े उन तथ्यों के बारे में बताने के लिए हुआ है जिन पर बात करना भी मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कभी अपराध हुआ करता था। इस इकोसिस्टम में इतनी घबराहट क्यों है भाई। ये छटपटाना, ये बिलबिलाना, ये तिलमिलाना, ऐसे फर्जी रिसर्च कर करके तुमने हमारा विकिपीडिया पेज तो बर्बाद कर ही दिया ना। फिर भी डर लग रहा है। अब आर्टिकल तो छोड़ो, एक आध महीने बाद हमारे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो के कीवर्ड्स भी गिन लेना। हिंदू लड़कियों को टॉर्चर करके गोमांस खिलाकर उल्टी करवाए द वायर का पत्रकार लेकिन नफरती ऑफ इंडिया। क्लिप काट काट कर सरतन से जुदा करवाए ऑल्ट न्यूज वाला जुबैर लेकिन नफरती ऑफ इंडिया। 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी में जांच चल रही है क्विंट के फाउंडर पर लेकिन नफरती ऑफ इंडिया। अब आप बताइए, इन्हीं लोगों का गिरोह मिलकर हमारे IITs में आपके पैसों से रिसर्च करके प्रोपेगेंडा कर रहा है। आपके पैसों से यही स्थिति रही ना तो आश्चर्य ना हो अगर कल को इन्हीं संस्थानों में आपके ही टैक्स के पैसों पर रोहिंग्या घुसपैठिए रिसर्च करके पाकिस्तानी आतंकियों का महिमा मंडन करते हुए दिखेंगे। और ऑफ इंडिया जो है ना ये इनका खास निशाना है। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि इनके हर नैरेटिव को जिस ताकत के साथ हम ध्वस्त करते हैं वो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता, वो भी सीमित संसाधनों के साथ, बिना टैक्स पेयर्स का पैसा खाए। देश का जितना पैसा इन पर बर्बाद किया गया उसका 1% भी ऑफ इंडिया को मिला होता तो सोचिए हम क्या क्या करते। खैर उम्मीद है कि हमें आपका साथ और समर्थन जो है वो मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं अनुपम के सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।